रहीम। आज का हमारा लेक्चर है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि हम डेसिमल वैल्यू को किस तरीके के साथ कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ऑक्टल लैंग्वेज के अंदर और हेक्साडेसिमल के अंदर। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें एक बाइनरी दे दी जाए और कहा जाए कि इस बाइनरी की डेसिमल बनाएं, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो जब हमने बाइनरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि हर डिजिट के साथ उसकी पोजीशन मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एक 5 जो इकाई की पोजीशन पर है और दूसरा 5 जो 1000 की पोजीशन के ऊपर है, तो दोनों 5 बराबर नहीं है। जो इकाई की पोजीशन पर है उसकी वैल्यू ओनली 5 है, जो 1000 की पोजीशन के ऊपर है उसकी वैल्यू जो है वो 5000 है, ना कि 5। यानी कोई भी डिजिट पोजीशन के साथ मिलाकर हम उसकी वैल्यू को देखते हैं। तो बाइनरी भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है। कैसे, हम इसको पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको यह भी बताया था कि 8 बिट्स का मजमुआ एक बाइट मिलकर एक बाइट बनाता है। बिट क्या है? कंप्यूटर के अंदर वो छोटे से छोटा मेमोरी ब्लॉक जिसके अंदर एक 0 या 1 स्टोर हो सके, यानी कंप्यूटर का 1 या 0 स्टोर हो सके, उसको कहते हैं बिट। और 8 बिट का मजमुआ हमारे पास हो जाता है एक बाइट। और एक बाइट के अंदर हम अक्सर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 बिट्स का मजमुआ मिलकर हमारे पास बनती है एक बाइट। तो हर बाइट के अंदर या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। यानी ये जो 8 बिट्स का मजमुआ है ये एक बाइट है। एक बाइट का मतलब है 801। और इस एक बिट के अंदर एक 0 या 1 स्टोर होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक 5 जो इकाई की पोजीशन पर है और दूसरा 5 जो 1000 की पोजीशन के ऊपर है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ एक 1 जो पहली बिट के अंदर है और दूसरा 1 जो 5th बिट के अंदर है, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन मैटर कर रही है। ये फर्स्ट बिट की अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी कीमत है, और 5th बिट की अपनी कीमत है। अच्छा, तो आपको वही डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ लेके चलता हूं। देखें, हमारे पास एक होती थी इकाई, एक होती थी दहाई, एक होता था सैकड़ा और एक होता था हजार। 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनती थी, 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा बनता था। अब 10-10 क्यों मिलते थे? क्यों? क्योंकि डेसिमल के अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 10 है। वो 10 डिजिट मिलकर अगली पोजीशन के ऊपर, जब 10 पूरे हो जाते तो वो अगली पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। यानी 10 इकाइयां मिलती थी, एक दहाई बन जाती थी, 10 दहाइयां बनती थी, एक सैकड़ा बन जाता था। तो अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके अंदर तो नंबर ऑफ डिजिट ही 2 है। ठीक है। यानी अगर हम डेसिमल की बात करें तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो ये हमें पता है जिसकी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। यानी इकाई 10 की पावर 1 10 के बराबर, और 10 की पावर 2 था हमारे पास 100, और ऐसे 1000। अब यहां पर 10 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी है। डेसिमल के अंदर हम 10 इस वजह से इस्तेमाल करते थे क्योंकि उसके अंदर जो बेस थी वो 10 थी, रिडक्स था वो 10 था। लेकिन जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी बेस है 2। तो वहां पर हम कहते थे 10 की पावर 0, यहां पे हम कहते 2 की पावर 0। अब जब हम दहाई के ऊपर जाते थे तो हम कहते थे 10 की पावर 1।
अब यहाँ पर 10 की जगह आएगा 2। 2 क्यों? क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7 और 2 की पावर 0 से 2 की पावर 7 तक, यानी 8 बिट्स। अब देखें, जिस 2 की पावर 0 हो, कोई भी एक डिजिट हो जिसकी पावर 0 हो, वो 1 के बराबर होता है। 2 की पावर 0 1 के बराबर है। 2 की पावर 1 2 के बराबर, 2 की पावर 2 4 के बराबर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16, और ऐसे 2 की पावर 5 32 के बराबर, और 2 की पावर 6 64 के बराबर, 2 की पावर 7 128 के बराबर। तो ये हमारे पास हर बिट की एक वैल्यू है। ये जो 8 बिट्स का मजमूआ एक बाइट बनता है, और हर बिट की अपनी एक वैल्यू है। कैसे? अब मैं आपको इसको विद डिटेल समझाता हूँ। ये हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू है 1 1 0 1 1 0 0 1। तो अब हम क्या करते हैं, इस 1 को, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, 1 0 1 1 0 0 और 1, यानी ये हमारे पास एक बाइनरी की वैल्यू है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब वही बात, अब हम कहें कि ये 1 इस 1 के बराबर है, तो नहीं हो सकता। यानी अगर ये वाला 1, मैं कहूं कि ये वाला 1 बराबर है इस 1 के, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस 1 की पोजीशन फर्स्ट है और इस 1 की पोजीशन सेकंड है। जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें डिजिट के साथ उसकी पोजीशन मैटर करती है। यानी अगर इधर 1 है तो इस 1 का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। इस 1 का मतलब है 2 की पावर 1 2, यानी ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस 1 की जो वैल्यू है वो 2 है। इसी तरीके के साथ ये जो 0 है, 0 की वैल्यू 4 है। तीसरी बिट 1 2 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 के बराबर है, ये 0। और इसी तरीके के साथ 1, ये 8 वाली बिट ऑन है और 16 वाली बिट ऑन है। ये कैसे है, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। डेसिमल वो नंबर सिस्टम जिसको हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं। देखें जी, हमारे पास वही 1 1 0 1 1 0 0 1। अब इस 1 का मतलब हो गया 1, इस 1 का मतलब हो गया 2। अब 4 वाली बिट ऑफ है, 0 है, छोड़ देंगे। इस 1 का मतलब हो गया 8, इसका 16, इसका 128। हमने करना क्या है, जहां पर 0 है, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता। जहां पर है 1 1, उनको जमा कर लेंगे। कैसे? अब देखें, ये हम अगर इधर कह दें, हम ये वाली बिट ऑन है, इस बिट की वैल्यू 1, हम लिखेंगे 1 प्लस, अब 2 वाली बिट भी ऑन है, 2 वाली इधर लिख देंगे 2, और इसी तरीके के साथ फिर जमा। 4 वाली बिट ऑफ है, 0, फिर प्लस, फिर 8 वाली बिट ऑन है, जमा 8, फिर प्लस, फिर 16 वाली बिट भी ऑन है, फिर लिख देंगे 16, फिर ये भी 0, ये भी 0, फिर 128 वाली ऑन है, यहां पे लिख देंगे 128। ठीक है। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ये देखें, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 1 है, इसकी जो वैल्यू है 1 है इस 1 की, जबकि इस 1 की वैल्यू है 16,
जबकि इस 1 की वैल्यू 128। कैसे? प्रीवियस हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अच्छा जी, तो अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया है, अब हर बिट की अपनी एक खास वैल्यू है। हमने क्या करना है, जो बिट ऑन है यानी जो जीरो है, जीरो का तो मतलब ही जीरो होता है, उसे छोड़ देना है। लेकिन जहां पर हमारे पास 1 है, देखें ये बिट ऑन थी, हमने 1 लिख दिया। ये बिट भी ऑन थी, 2 वाली बिट ऑन थी, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये जीरो थी, जीरो का मतलब जीरो। अब 8 वाली बिट ऑन थी, हमने 8 लिख दिया। 16 की जगह हमने 16 लिख दिया, और 128 वाली ऑन थी तो हमने 128 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन सबको जमा। देखें 1 जमा 0 जमा 0, ये हो गया 155। ये जो 155 है ये डेसिमल का है। ये किसका है जी? ये 155 जो है ये डेसिमल का है। 155 डेसिमल का है। यानी ये जो हमें बाइनरी मिली थी 11011001, तो इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें जो नंबर मिला वो 155 मिला। तो बिल्कुल आसान सी एक मेथड है कि आपको जो भी 01 मिलेंगे यानी बाइनरी की वैल्यू मिलेगी, तो आपने क्या करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है, आपने हर 01 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यानी जैसे यहाँ पर 1 था, तो अगर हम इसको, आपने करना क्या है, आपने कहना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर जमा, फिर आगे 1 है, फिर आपने कह दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आगे प्लस, फिर देखें आगे ये 0 आ गया, आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस 2 की पावर 0, इस 2 की पावर 1, इस 2 की पावर 2। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास 01 होंगे, आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे, फिर इनको हल करेंगे, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन होने पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू हासिल होगी वो होगी डेसिमल की। तो बिल्कुल सिंपल 2 या 3 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि आपने बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब बात आ गई पॉइंट की, फ्रैक्शनल की, क्योंकि जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की थी तो उसके अंदर भी हमने फ्रैक्शन को देखा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन आई हुई है। जब हमारे पास फ्रैक्शन की बात होगी, देखें जैसे हमारे पास आ गया बाइनरी का 1.1। अब पॉइंट से पहले तो 2 की पावर 0 है, लेकिन जब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आ गई 2 की पावर -1। यानी अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 1.10। ये है बाइनरी का, इसको कहते हैं कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर, तो ये तो ऐसे होगा ना 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे आगे पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब देखें पॉइंट से पहले तो इस 2 की पावर होगी 0, जैसे हमने प्रीवियस किया, इस 2 की पावर हो गई 1। लेकिन जैसे हम पॉइंट के बाद में जाएंगे, पॉइंट से पीछे जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी -1, इसकी पावर हो जाएगी -2, और इसी तरीके के साथ अगर और डिजिट होंगे -3, -4, -5। तो देखें 2 की पावर 0 1 के बराबर है, 1 जमा
2 की पावर 1 2 के बराबर है, 2 ज़रब 1 2, यहाँ पे हो गया 2 इशारिया, ये हो गया 1.2 -1 है ना, तो 1.2 आ गया, तो प्लस 0 है, 0 का मतलब हो गया 0। तो यानी जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 2 + 1 आ जाएगा 3.5। तो ये हमने क्या किया, 11.10 की जब हमने डेसिमल वैल्यू बनाई तो 11.10 की जो डेसिमल वैल्यू निकली वो निकली 3.5। तो इस तरीके के साथ आप एक बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ जी, नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी हमने सीखा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है बाइनरी को ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल एक मेथड है। आपने क्या करना है, देखें ये एक बाइनरी वैल्यू है। इस बाइनरी वैल्यू की जो फर्स्ट बिट है इसको हम कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो हमारे पास ये आखिरी बिट है इसको हम कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपने क्या करना है, अगर आपको एक बाइनरी 01 मिलता है और कहते हैं कि इस 01 की आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है LSB से, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने इसके 3 के जोड़े बना लेने। जैसे ये 3 बिट है ना, ये एक, ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरा। अब यहाँ पर 2 बिट है, मैंने अभी आपको कहा कि आपने 3 बिट्स का एक ग्रुप बना लेना। यहाँ पे 2 बिट्स है, अगर आपके 1 बिट मिले या 2 बिट मिले, 1 बिट कम है तो यहाँ पे आप 0 लगाकर एक तीसरी बिट बना दे और ये 3 बिट का बना दे जोड़ा। ठीक है, यानी आपको जो बाइनरी मिलेगी उसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। आपने सिर्फ ये करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, यानी LSB से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने 3 बिट का ग्रुप बना लेने। और अगर लास्ट में 1 बिट बचे या 2 बिट बचे तो आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड पर, अगर आपका ग्रुप यानी शॉर्ट हो, छोटे बिट कम रह जाए, ग्रुप ना बनता हो, तो अपनी तरफ से 1 0, अगर 2 बिट बचती है तो 1 0 लगाकर 3 बिट का ग्रुप बना दे। अगर सिर्फ 1 बिट बचती है तो फिर 2 0 लगाकर एक 3 का ग्रुप बना ले। जब 3 के आप ग्रुप बना लें तो फिर आप इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर नंबर्स के अंदर। अब देखें, पहली बिट की वैल्यू होती है 1, प्रीवियस हम देख चुके हैं। दूसरी बिट की वैल्यू होती है 2 और तीसरी बिट की वैल्यू होती है 4। अब यहां पर 4 वाली बिट ऑन है और 1 वाली बिट ऑन है। अब 0 वाली ऑफ है, तो 4 + 1 5। प्रीवियसली हम इसको देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए 4 वाली बिट ऑन है, ये 1 वाली बिट है, ये 2 वाली बिट है, यानी ये हमारे पास 1 है इस बिट की वैल्यू, इस बिट की वैल्यू 2 है और इस बिट की वैल्यू है हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखें 1 वाली बिट ऑन है, 2 वाली बिट ऑफ है और 4 वाली बिट ऑन है। 4 + 1 क्या हो गया 5। और इधर देखें 1 वाली बिट भी ऑफ और 4 वाली बिट भी ऑफ, सिर्फ 2 वाली बिट ऑन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और इसी तरीके के साथ यहाँ पर 1 वाली बिट ऑफ है, 4 और 2 वाली 2 बिट ऑन है, 4 + 2 यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर सिर्फ 2। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये आ गया हमारे पास 2 6 2 5। तो अब आपने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये है बेटा हमारे पास ऑक्टल की। तो अब आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर चुके हो। देखिए बिल्कुल सादा सा तरीका है। आपको जो 01 मिले उसके 3 के ग्रुप बना लें, ग्रुप बनाने के बाद उसको नंबर में कन्वर्ट करें तो आप इजीली बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल के अंदर।
उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिजिट। अब ये भी बिल्कुल ऑक्टल की तरह बिल्कुल सादा है। अब ऑक्टल में आप 3 डिजिट के ग्रुप यानी 3 बिट के ग्रुप बनाते थे। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास डिजिट होते हैं 0 to 7, 8 डिजिट होते हैं, और 0 to 7 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट रिक्वायर होती है। यानी 3 बिट के अंदर हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to 7। देखें, एक 1 वाली बिट, एक 2 वाली बिट, 2 और 1 3, और एक 4 वाली बिट, 4 और 3 हो गए 7। यानी हम उसको कर लेते थे। लेकिन जो हेक्साडेसिमल है, इसके नंबर ऑफ जो हमारे पास रिडेक्स होता है या बेस होती है या नंबर ऑफ जो सिंबल्स होते हैं वो 16 होते हैं। तो अब 16 हेक्साडेसिमल वैल्यू की जो सैंपल्स होते हैं वो 16 होते हैं, और 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट रिक्वायर होती है। यानी हमें 4 बिट की जरूरत होती है एक हेक्सा डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस वजह से आपको जो बाइनरी दी जाएगी, आपने ये करना है कि आपने उस बाइनरी के अब 3 के ग्रुप नहीं बनाने, आपने 4-4 के ग्रुप बनाने। अब देखें, 1 2 3 4, ये 4 है ना, इसका एक ग्रुप आप बना लो, 1 2 3 और 4। इसका आप बना लो दूसरा ग्रुप, ये दूसरे 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहां पर 1 2 3 है, चौथे नहीं है, आप एमएसबी साइड पे लगाओ 0, 0 लगाकर इसका भी एक बना लो ग्रुप। ठीक है, अब ये देखें, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, बिल्कुल उसी तरीके के साथ। अब देखें, इस बिट की वैल्यू है 1, इस बिट की वैल्यू है 2, इसकी है 4, और 4 के बाद इसकी होगी 8। अब यहां पर एक हमारे पास जो बिट है वो 4 वाली ऑन है और एक 1 वाली ऑन है। 4 + 1 5 आ गया जी। अब यहां पर हमारे पास जो बिट ऑन है, एक 2 वाली है, एक 1 वाली है, 2 + 1 3, उसके बाद 4 वाली ऑफ है, और उसके बाद 8 वाली ऑन है। देखिए, ये एक वाली बिट हो गई, ये 2 वाली, ये 4 वाली, ये 8, 8 और 2 10 और 1 11। हेक्साडेसिमल के अंदर हम 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे देखें हमने बी लिख दिया। और यहां पर देखें, एक 8 वाली बिट ऑन है, एक 4 वाली, 8 और 4 12, और एक 13। अब 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, और 13 को डी से। तो हमने यहां पे लिख दिया डी। तो अब इस 01 की जो हेक्सा बनी वो बनी डी बी 5। तो अब आप क्या कर चुके हैं? अब आप एक बाइनरी को कन्वर्ट कर चुके हो हेक्साडेसिमल के अंदर। बेटा बिल्कुल सादा, और 3 और 4 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। आपने करना ये है, 4 से 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपने बाइनरी के, यानी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, 5 क्वेश्चन आपने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, 5 क्वेश्चन आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये 15 क्वेश्चन हो गए। ये आपने बेटा असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट बनाकर आपने सबमिट करानी है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।